नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पुस्तिका का पाठ 15 राजू का सपना इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आज के इस पाठ का श्रवण भी आप एकाग्रता से करेंगे और सभी प्रश्नों को योग्य प्रकार से सुनेंगे, समझेंगे और भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं भाषा अभ्यास के पाठ 15 राजू का सपना की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है, पाठ राजू का सपना में आए शब्दों के वचन बदलिए। इन सभी शब्दों को गौर से देखिए, इसे समझ लीजिए। इन शब्दों के हमें बहुवचन रूप बनाने हैं। आपको ई कक्षा में एक वीडियो आपने देखा होगा वचन पर आधारित, जिसमें एक वचन शब्दों से जब हम बहुवचन शब्द बनाते हैं तो वे किस प्रकार बनाते हैं, इसके नियमों के बारे में बता दिया गया था। आइए मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ जितने भी शब्द दिए हैं ये सभी एक वचन रूप में हैं। आपको इन्हें बहुवचन रूप में लिखना है। यदि कोई शब्द एक वचन है, स्त्रीलिंग का है, तो अनेक वचन में यानी बहुवचन में उसमें एक की मात्रा के साथ अनुस्वार लगता है। एक वचन में कोई शब्द जिसमें अंत में बड़ी ई की मात्रा है, तो उस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते समय बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाएगी और अंत में लगेगा या। आइए हम इसे हल करते हैं मिलकर। इस प्रकार छुट्टी, छुट्टियाँ। यहाँ पर एक वचन शब्द छुट्टी में छुट्टी का उच्चारण दीर्घ है, छुट्टी। लेकिन जब यह बहुवचन शब्द में परिवर्तित होगा छुट्टी शब्द, तब देखिए बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन गई, अंत में लग गया या और इसका उच्चारण हुआ जल्दी, छुट्टियाँ, है ना। अगला शब्द है आदत। आदत का बहुवचन शब्द बनेगा आदतें। किताब, किताबें। कॉपी, कॉपियाँ। छड़ी, छड़ियाँ। परी, परियाँ। जल्दी से इन सभी बहुवचन शब्दों को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर बादल नुमा आकृति में कुछ शब्द दिए हैं जिनसे हमें नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। प्रत्येक वाक्य में जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर योग्य शब्द का चुनाव कीजिए और लिख डालिए। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार पहला वाक्य है, परी ने राजू को जादू की छड़ी दी। यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा की। दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान में क्या आएगा, राजू ने दूध पिया। आगे है, रमेश छत पर घूम रहा था। आगे, माँ ने चाकू से सेब काटा। आगे, दादाजी के लिए चाय बना दो। और अंत में है, बस्ते में कॉपी किताबें हैं। है ना आसान बच्चों, ये तो आपको पहले से ही आता होगा। चलिए फिर भी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, आपको याद होगा ही, ई कक्षा में हमने अनेक के लिए एक शब्द वाला वीडियो भी देख लिया था। यहाँ पर ऐसे ही कुछ वाक्य दिए हैं
उनके लिए पहचानिए कौन सा एक शब्द योग्य होगा। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं वे इस प्रकार हैं। जो आलस करे, जो मेहनत करे, जो सोने से जेवर बनाए, जो लापरवाही करे, जो खेती करे, जो बीमारों को दवाई दे, जादू का खेल दिखाने वाला, जो किसी से न डरे। इन सभी वाक्यों के लिए एक शब्द यहाँ आपके दाहिनी ओर एक बक्से में लिखे हुए हैं। योग्य शब्दों को वहाँ से चुनिए और योग्य वाक्य के आगे उसे लिख डालिए। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार, आइए मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए और जवाब बताइए। जो आलस करे आलसी, जो मेहनत करे मेहनती, जो सोने से जेवर बनाए सुनार, जो लापरवाही करे लापरवाह, जो खेती करे किसान, जो बीमारों को दवाई दे डॉक्टर, जादू का खेल दिखाने वाला जादूगर, और जो किसी से न डरे निडर। है ना आसान? तो चलिए जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ के अगले प्रश्न हम पढ़ेंगे और हल करेंगे अगली ई कक्षा में। मुझे विश्वास है कि आपको आज के सारे प्रश्न समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों। डीए